हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों संदीप भाई की राम राम। इस टाइम आज गोल्डन हट राणा जी का जो गोल्डन हट है भाई राय के पास में, तो उस पर पहुँचे हैं भाई राणा जी भी साथ में। तो मतलब कैसे कहाँ राणा जी का एक सहयोग किसानों के लिए एक अग्रणी है भाई, एक मतलब आने वाले दिनों में भी याद रखा जाएगा भाई। तो मतलब कुछ सवाल है राणा जी से भी करांगे। राम राम जी। राम राम भाई। राणा जी ठीक हो? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपका ग्राउंड हरियाणा में स्वागत है। थैंक यू ब्रदर। सर मतलब क्या कहना चाहोगे, जैसे किसान आंदोलन का 1 साल से ऊपर तो वैसे हो गया, लेकिन किसान आंदोलन की एक लड़ाई तो एक मंच का एक लड़ाई लड़ी गई है जो कि काले कानून थे वो वापस हुए हैं। बिल्कुल भाई जी, ये पूरी किसान कौम की जीत हुई है, पूरे भाईचारे की जीत हुई है। खाली कृषि कानून की लड़ाई नहीं थी, ये थी एक सच्चाई की जीत, सच्चाई की लड़ाई थी। भाईचारे ने मिलजुल के बड़ा सहयोग दिया है, भाइयों ने सभी भाइयों के यत्न से ही पॉसिबल हो पाया है। और देर हुआ दुरुस्त हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। बिल्कुल राणा साहब, ये कैसे कहाँ देखो, हर एक आदमी सोचता है मैं कुछ ना कुछ करूं, लेकिन अपना जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम ला लो, प्रशासन ला लो, उसको मतलब ये काम करने नहीं देता। क्योंकि आपके ऊपर तो भी ज़्यादा समस्या आई है, एक बार उसमें बता दो थोड़ा थोड़ा आपने क्या दिक्कत सी आई है, मतलब कितना वो होना पड़ा है। भाई जी सब भूल गए दिखते। जीत के बाद ये कैसे, जीत के बाद राणा जी बुलाए जा सके, जितने दिन निकले हैं, हर दिन में 10-10 भी प्रॉब्लम आई है, लेकिन परमात्मा ने जब किसी भी लड़ाई को हम लड़ते हैं ना, तो उसमें तो दिखते पहली बात आने हैं, लेकिन जब लड़ाई की जीत हो जाती है ना, फिर दिखते भूल जाते हैं। फिर एक मन में एक जोश होता है कि भाई चलो देर हुआ दुरुस्त हुआ, लेकिन हमने फतेह हासिल की है। तो बाकी आने वाला अगले वाला टाइम है, दिक्कतों का है या कैसा रहेगा, वो जैसा भी रहेगा देखेंगे भाई। राणा साहब, एक एमएसपी के ऊपर जैसे 5 सदस्यीय कमेटी बनी है, पहले की बोला था कि भाई छोटी कमेटी कर लो, लेकिन अभी तक कोई बातचीत के लिए कोई मतलब ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। चलो ये संयुक्त मोर्चा देखेगा, अपने हिसाब से देखेगा। उसमें तो देखो हमारा काम जो है, हम अपना काम कर रहे हैं, जो मोर्चे का काम है वो मोर्चा कर रहा है। तो इसमें हो सकता है, हमें लग रहा है भाई 1-2 महीना और खींच सकता है काम, लेकिन हम अब हाथी निकल चुका है, पुंज ड्रायरी है, वो भी काट के छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल राणा साहब, ये मान लो आज से आंदोलन थोड़ा लंबा भी चल सकता है, आप मतलब किस दिन तक आप साथ में बने रहोगे? आंदोलन चाहे और 2-4 साल भी चलो, तो जब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये कोई आज नया काम नहीं है, ये हमने कमिटमेंट की थी भाइयों से, और उस कमिटमेंट पे खरे उतरेंगे, 100 के 100 पूरा करेंगे उसको। कोई उस चीज़ की कहीं कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल जी। राणा साहब, मतलब आगे जैसे राजनीति का विचार या इस तरह का कोई विचार है क्या? नहीं, कोई मन में आसपास भी नहीं है, क्योंकि आपने मतलब हरियाणा की एक सोच सी बन जाए, थोड़ी आदमी हिम्मत करके उसकी मान लो, लेकिन हिम्मत करे हो इमेज बन जाए, उसके बाद मतलब ये सोच बन जाए लोगों की, भाई आपने इसलिए फ़ायदा कर रहा है या इसलिए इसमें सहयोग कर रहा है। भाई यहाँ तो बिजनेसमैन आदमी है, परमात्मा ने ठीक ठाक काम धंधा दे रखा है, काम को बढ़ाएंगे अपने को। और बाकी रही उस बात के बारे में, वो समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल कोई विचार नहीं है। राणा जी, मतलब 750 से ऊपर किसानों की शहादत होगी। एक परिवार का एक मान लीजिए जिम्मेवार आदमी है, वही कमाने वाला था, वही यहीं बैठा था बॉर्डर के ऊपर, शहादत होगी, लेकिन सरकार तो ये करेगी रिकॉर्ड भी नहीं है हमारे पास। ऐसे हालात है इन सरकारों के। तो क्या कह सकते हैं, सरकारों के तंग करे ही तो ये देख रहे हैं, ये सारे का सारा खेल जो सिस्टम ख़राब हुआ है सरकारों की वजह से तो हो रहा है। अगर सरकारें सही हो तो फिर ज़रूरत क्या थी यहाँ तंग होने की, कोई यहाँ। बाकी चलो परमात्मा है, ऊपर करेगा इंसाफ हो, ऐसी बात नहीं है। और हम हाथ जोड़ के उस परमात्मा से ये अरदास करें, हमारे जो भाई शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों को हौसला दे। देखो जी, मतलब सरकार में आने से पहले बहुत वादे करे गए हैं भाई, आपका किसी मामले में ला लो कर्ज माफ़ी या किस तरह के ला लो, एमएसपी देंगे, स्वामीनाथन देंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद एक पावर मिलने के बाद मतलब इतना क्यों फर्क पड़ जाए राणा जी? क्योंकि आपने तो देखा आपका मतलब ये कैसा अच्छा है काम, लेकिन आप फिर भी मतलब गरीबों की तरफ देख रहे हो, लेकिन सरकार क्यों नहीं देख पाती? इसका क्या कारण है राणा साहब? भाई जी ऐसा है जी, अब सरकारें अगर देखती तो आज हमारा हिंदुस्तान जिस जगह है वहाँ नहीं होता। हमारा हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, ना टैलेंट की कमी है, ना युवा
वर्क की कमी है, ना पैसे की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मतलब अपंग हो रहा है देश। ये मतलब ऐसा लगे कि राजनीतिक सिस्टम है वो बिगड़ रहा है जी, क्योंकि ये कैस कहाँ आम आदमी मतलब छोटा भी खोट हो जाए उसके आम भाषा में कह दिया तो उसने पुलिस घर तक उठा के ले जाए हैं। लेकिन ये देख लो आपने करनाल में घटना, लखीमपुर वाली घटना, ऐसी ऐसी निंदनीय घटना हो रही है, लेकिन सरकार या प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा। मतलब इतना लाचार है कि क्या मानना है। अब जो खुद कर रहा है वो क्या करेगा, मतलब जो करने मुजरिम भी खुद ही है और इंसाफ भी खुद ही कर रहा है तो नहीं होगा ना। तो हमारा तो आज तक ये शोषण ही हुआ है। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कर दी, कभी सिखों के साथ लड़ाई कर दी। तो मैं भाइयों से भी एक बात कहना चाहूँगा, इस देश को जातिवाद में ना बांटो। सिर्फ दो ही जाति हैं, तीसरी तो जाति भी नहीं कोई, एक अमीर और एक गरीब। गरीबी से लड़ो। अगर एक नीची जात का भी आदमी साहूकार है ना, तो बड़े से बड़े आदमी जाकर उसके पैर दबाते हैं। हमने मतलब कहाँ फ़र्क है, एक सोच का फ़र्क है। सोच का तो जात गरीब की होती है, अमीर की कोई जाति नहीं होती। अमीर जिस जाति का मर्जी हो बादशाह होता है। राणा जी, मतलब आपके हिसाब से मतलब कौन सा धर्म मानना, क्योंकि अपना तो कभी हिंदू में, कभी मुसलमान में, कभी सिख में, कभी ईसाई में, इस तरह बांटा जाए है। सबसे धर्म मेरे हिसाब से बताऊँ मैं, मानवता धर्म सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि मानवता का धर्म है कि सबकी सेवा करो। इंसानियत से बड़ा, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जिस आदमी को ये पता लग गया उसको कुछ और पता करने की ज़रूरत नहीं है। सब परमात्मा ने बढ़िया किया है और आगे भी परमात्मा बढ़िया रखे। और भी हैं भाई हमारे साथ। वीर जी राम राम। राम राम भाई। राम राम सर, भाई। पहले अपना नाम दस दो एक बार। जी, मेरा नाम रशपाल सिंह है जी। रिशपाल जी की मतलब की लगे है, जैसे आंदोलन 1 साल से ऊपर हो गया है, तो अब किसानों की जीत भी होगी है, कस का एक रूप से होगी है, क्योंकि मेन मोर्चा था जो कला काले कानूनों को लेकर ही बैठा था, तो अब तो उन पर जीत होगी। एमएसपी के कुछ मामले और मामले पड़े हैं जो पुराने टाइम से लागू थे, तो उसके बारे में मतलब क्या विचार है अपना? सबसे पहले तो हम जो 800 प्लस किसान शहीद हुए हैं उनको हम ट्रिब्यूट देना चाहेंगे, उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, और हम अल्लाह, राम, वाहिगुरु के पास अरदास करेंगे कि उनका आत्मा को शांति बख्शें। आई होप दे इन हेवन, दे आर, मुझे मालूम है वो ऑलरेडी स्वर्ग में है। उन जैसे शहीदों की वजह से ही हम आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे, हिंदुस्तान की मिट्टी में ज़िंदा रहेंगे। और जितने भी देश के प्रति सोचते हैं, जिनको भी किसानों की फ़िक्र है, इधर है, बाहर हैं, कनाडा, अमेरिका, वेयर एवर यू कैन थिंक ऑफ, उनके दिलों में ज़िंदा रहेंगे। उनकी समाधों पर मेले लगेंगे, उनकी यादों में भी मेले लगेंगे। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर, ये था जैसे किसान परिवार शहीद हो गए, कई भी तो ऐसे कमज़ोर परिवार हैं, ये मान लो गरीबी के परिवार हैं, मेन कमाने वाला भी वही था, पालने वाला भी वही था, वही शहीद हो गया। तो आगे छोटे छोटे बच्चे हैं, कई तो ऐसे देखा गया छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई। उन परिवारों की तरफ मतलब किस तरह की संस्था ध्यान दे, मतलब किसान आंदोलन के द्वारा ये जो कमेटी बनी ये दे, या जो भाई बाहर रहे हैं वो किस तरह की हेल्प करेंगे? पहली बात तो स्टेट सरकारों ने तो जो शहीद हुए हैं, स्पेशली पंजाब, कोई बार के बारे में नहीं जानता क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, उनको मुआवजा दिया गया। हाँ, पंजाब की उनके तरफ से बच्चों को मतलब ऐसा नौकरी भी मिली है। और पंजाब, हरियाणा, यूपी पे बहुत कृपा है वाहिगुरु की, उनकी मदद भी कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, और उनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ही सेड ही हैव नो डेटा। उसे उन्होंने बोला है कि इनके पास डेटा ही नहीं है कितने किसान शहीद हुए हैं। किसान जत्थियाँ बंदियों के पास तो हैं भाई, उनका लो ना, उनके घर घर जाओ और जाके देखो, सभी की फ़ोटो बनी है, सभी की वीडियो हुई है। ये तो वो आंखें मूंद लेने वाली बात होगी ना। विपक्ष के पास भी डेटा है लेकिन सरकार के पास डेटा नहीं है, ये हाल है देश का। श्री राहुल गांधी जी ने, अभी मैं उनका ट्वीट देख रहा था, उन्होंने बात की है, मगर ये तो
जो पावर में काम तो वही करेगा। सही बात है ना। जिनके पास तिजोरी की चाबी हैं मुआवजा तो वही देंगे ना। अभी मेरे पास होती तो मैं दे देता भाई, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते ना। तो विपक्ष भी जोर लगा रहा है। कितनी पार्टियां हैं हिंदुस्तान में? आई थिंक बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत ही यही बात कर रहे हैं। कोई नहीं सुनेंगे, धीरे धीरे सुनेंगे। मोदी जी ने हमारी साल बाद मान ली है, तो I think if we keep pushing them and they're going to listen to us, and they have to, because end of the day we are one nation, and इसी नेशन के बंदे शहीद हुए हैं, कोई बाहर से तो आया नहीं भाई जी। तो मतलब कि कह सकें जैसे MSP की मांग बची है, किसान आंदोलन उसके दौरान अभी भी मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, तो उसके लिए क्या रहेगा अभी? आज मीटिंग है 11 बजे। तो मैं पहले दिल्ली से आ रहा हूँ, राजेवाल से जी से मिले हम, उनकी मीटिंग है। देखो क्या आउटकम आती है। प्रेशर तो पूरा है गवर्नमेंट पर, बट देखो क्या बोलते हैं। तो जो भी होगा आउटकम अच्छी ही होगी। साल के इतना 1.5 साल हो गया हमें माथा लगाए हुए सेंटर सरकार से, तो कुछ अच्छा ही होगा। आई होप। मुझे वो आपको वाइब आ जाती है जब आप किसी के पास बैठते हो ना, तो मुझे पॉजिटिव वाइब आई। उनसे बात हुई है, चेहरे पे खुशी थी, टिकैत जी के चेहरे पर खुशी थी, सब अच्छे मूड में हैं और अच्छी बातचीत होगी। हमारे बड़े बड़े एजुकेटेड वेल एजुकेटेड लोग हैं जो आगे लगे हैं, वो हमारे लीडर हैं, उन्होंने हमारी बाहें पकड़ी हैं। तो वो अच्छी बात ही करें। वो किसानों के लिए कुछ भला ही सोचेंगे और कुछ अच्छे बिल पास करवाएंगे। राणा साहब जी, ये एक सवाल है लास्ट में। जो भी संयुक्त किसान मोर्चा के कैसे हैं आंदोलन के नेता है, जैसे राकेश टिकैत है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, तो मतलब इन्होंने मोर्चा के हिसाब से कैसा मोर्चा संभाला है आपके विचारों में? सबका अपना अपना पूरा सहयोग रहा है और सभी के सहयोगों से ही हम लड़ाई फतेह हुई है। अब अपनी जगह पे सबने अच्छा किरदार अदा किया है। जैसे एक थोड़ी सुनने में आवे गुरनाम सिंह चढ़ूनी की थोड़ी राजनीतिक विचार है, क्योंकि पंजाब में भी कह रहे हैं भी पंजाब में आगे अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए, तो इसके बारे में मतलब आपकी विचार रखो? क्योंकि जो पंजाब की जत्थेबंदी है उनकी तरफ से भी आया कि भी हम विरोध करेंगे, झंडे दिखा देंगे इस तरह का, लेकिन जो निहंग बाबा फ्रंट में बैठे हैं वो इस चीज़ को मानते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी के पक्ष में। इस बारे में कोई भी बात जो होगी वो संयुक्त मोर्चा जिधर चलेगा, मेरे विचार से उधर सभी भाइयों को सहयोग करना चाहिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का मतलब गुरनाम सिंह चढ़ूनी का सहयोग करना चाहिए, जैसे वो चाह की भी पंजाब में राजनीतिक थोड़ा हिस्सेदारी लें हम। हाँ, लेकिन चढ़ूनी साहब को भी चाहिए कि वो मोर्चे के साथ मिलकर काम करें, तो वज़न बनेगा बात में। बिल्कुल। वज़न बनेगा तो ऑटोमेटिक बात भारी पड़ेगी। अभी तक मतलब उनका इस मामले में सामंजस्य ही नहीं बैठ रहा, क्योंकि जो पंजाब वाले भाई हैं कमेटी वाले, वो कह रहे हैं भाई इस तरह की ना करो पंजाब में आगे, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी थोड़ा अपने विचार पर अटल दिख रहे हैं अभी। चलो देखते हैं अभी क्या होता है, वो संयुक्त मोर्चा ही संभालेगा उस बात। बिल्कुल भाई, आपने राणा जी के हर प्रकार के विचार सुने हैं, तो भाई साहब भी हैं अपने साथ, उनके भी MSP की मांग को लेकर, कानूनों की मांग को लेकर जो बात हुई है भाई बहुत अच्छे तरीके से हुई हैं, और आगे भी भाई विचार है कि मतलब जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, और अपने विचार जरूर रखना, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय जवान जय किसान।